निकाय चुनाव के प्रचार में सीएम योगी कह रहे हैं कि यूपी में अब कर्फ्यू नहीं लगता, दंगा नहीं होता। सीएम के इस दावे पर सपा नेता एसटी हसन ने पलटवार किया है और कहा है कि जहां जहां बीजेपी की सरकार नहीं होती है वहां वहां कर्फ्यू क्यों लगते हैं, वहां दंगा क्यों होता है। पहले सपा सांसद एसटी हसन का बयान सुनिए, फिर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। जहां जहां बीजेपी की सरकार नहीं होती वहां वहां कर्फ्यू क्यों लगते हैं, वहां वहां बलवा क्यों होता है, फसाद क्यों होता है, जनता की सब समझ में आ रहा है। जहां जहां ये कमजोर है वहां पे क्यों फसाद होते हैं, वोट पोलराइज करने। कीर्तिनिधि पांडे जी, जरा इसको बताइए, एसटी हसन कहना क्या चाह रहे हैं? आवाज आ रही है कीर्तिनिधि जी? एसटी हसन क्या करे, एसटी हसन साहब क्या करे आपके भी समझ में आ रहा है। हाँ, और प्रदेश और देश की जनता भी समझ रही है। नहीं, मैं थोड़ा सा नासमझ एंकर हूं, मुझे समझा दीजिए। लोकल सरकार का लोकल सरकार का चुनाव आपके जितना समझ किसी के पास नहीं और पॉलिटिकल एक्सपर्ट हमारे पास है, उससे ज्यादा समझता है। नहीं, जरा बता तो जी, वो कहना क्या चाह रहे हैं? इसलिए उस पर मैं नहीं जाना चाहता। वो कहना क्या चाह रहे हैं, जरा एक बार बता तो मैं नहीं जाना चाहता। वो क्या कहना चाह रहे हैं? बीजेपी के लिए क्या कह रहे हैं? मैं बता रहा हूं, जहां सरकार नहीं है वहां कर्फ्यू लगता है, वहां दंगा होता है। मैं आपको बता रहा हूं, मैं अनुज जी मैं आपको पूरी तरह बता रहा हूं। लगातार मैं कह रहा हूं कि आप जिस दिन माफिया पर बहस कराइए जी, उस दिन माफिया के डाटा के साथ बहस होगा। जिस दिन निकाय चुनाव पर बहस कराइए उस दिन लोकल सरकार पर बहस कराइए, लोकल मुद्दों पर बहस कराइए, स्मार्ट सिटी पर बहस कराइए, बनारस क्यूटो क्यों नहीं बना उस पर बहस हो, शहरों की सफाई व्यवस्था ध्वस्त क्यों उस पर बहस हो, हाउस टैक्स, वाटर टैक्स, सीवर टैक्स लगातार क्यों बढ़ रहे हैं इस पर बहस होना चाहिए। अगर माफिया पर, कानून व्यवस्था पर बहस करना हो तो विषय वो होना चाहिए। नहीं भाई, मुख्यमंत्री लगातार बार बार कह रहे हैं मंच से कि अब यहाँ पर दंगा नहीं होता, कर्फ्यू नहीं लगता, उत्तर प्रदेश में सब दंगा, इसलिए कह रहे हैं। हाँ, नहीं इसलिए तो ये बहस का विषय नहीं है क्या? मुख्यमंत्री जी इसलिए कह रहे हैं कि उनको ये, मैं बता रहा हूं, उनको ये जवाब न देना पड़े बनारस के लोगों को कि बनारस क्यूटो क्यों नहीं बना, लखनऊ के नगर निगम के लोगों को यह न बताना पड़े कि यहां बिजली कूड़े से कब पैदा होगी, जिसका माननीय प्रधानमंत्री जी ने उद्घाटन किया। ठीक है। गोरखपुर के लोगों को यह न बताना पड़े कि जल जमाव से गोरखपुर के लोगों को मुक्ति कब मिलेगी। ठीक है, इसलिए भ्रमजाल पैदा किया जा रहा है। ठीक है, एक छोटा सा रिएक्शन शरद त्रिवेदी जी से ले लेते हैं। सुभाष यादव जी और फिर रघुवंशी जी आपके पास आएंगे। शरद त्रिवेदी जी, अभी आपने सुना एसटी हसन कह रहे हैं कि भाई आप लोग तो कह रहे हैं अब यूपी में दंगा नहीं होता है, कर्फ्यू नहीं लगता है, तो एसटी हसन कह रहे हैं जहां जहां आपकी सरकार नहीं वहीं क्यों होता है? देखिए, हमें नहीं लग रहा है कि हसन साहब से ज्यादा तारीफ कोई कर सकता है हमारी, क्योंकि जहां जहां हमारी सरकार बनती वहां दंगा खत्म हो जाता है। देखिए, गुजरात में एक बार हुआ था, उसके बाद कभी कोई दंगा नहीं हुआ। उत्तर प्रदेश में जब से हमारी सरकार आई है दंगा तकरीबन खत्म हो चुका है। एक बार करने की कोशिश की गई थी, जो सरकार ने उसका जवाब दिया, उसके बाद किसी की हिम्मत नहीं हुई दंगा करने की। एक भी आतंकी घटना उत्तर प्रदेश में जब से भाजपा की पिछली बार सरकार बनी थी तब से आज तक एक भी आतंकी घटना नहीं घटी है। हाँ। और इतने माफिया हैं। हाँ। आज आप माफिया माफी मांग रहा है और आतंकी आतंकित है। लेकिन शरद त्रिवेदी जी, देखिए कीर्तिनिधि पांडे जी कह रहे हैं कि आप लोगों को जवाब न देना पड़े जो काम नहीं हुए हैं नगरीय स्तर पर, क्षेत्रीय स्तर पर, इसलिए अतीक और कानून व्यवस्था का मुद्दा, इस पर हम जवाब लेंगे आपसे, इस पर जवाब लेंगे। सुभाष यादव जी, अब आपके लिए तो आप तो चुनाव लड़ रहे हैं अलग से, अभी डिबेट जब शुरू हुई तो आपने कहा कि साहब हाँ भारतीय जनता पार्टी अच्छा कर रही है तभी उसको चुना जा रहा है बार बार, ये दोनों बातें एक साथ कैसे हो सकती हैं? अनुज जी, बिल्कुल मैं दोनों बातें एक साथ नहीं कर रहा हूं। मैं आप पे स्पष्ट कर दूं, मैंने ये बात बोली थी कि जो शहरी मतदाता होते हैं, आपके पास भी डाटा उपलब्ध होगा, यहाँ पे जितने बुद्धिजीवी पैनलिस्ट बैठे सबको इस बार के बार पता है कि जो शहरी मतदाता रहा वो शुरू से भारतीय जनता पार्टी के फेवर के अंदर रहा है। तो आप आंकड़ों के अंदर भी अगर उठा के देख लेंगे तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के पास ही वोट जाता है। रही बात हमारी, तो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी 24/7 हमेशा धरातल के ऊपर रहती है। हम लोग हमेशा जमीनी स्तर पर रह के काम करते हैं। हम भी चुनाव लड़ रहे हैं, हम भी मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं, हम मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन बीजेपी को हराते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं और बीजेपी को हराने के लिए लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, ये साफ दिख रहा है।
ऐसी कोई बात नहीं अनुज जी, ऐसी कोई बात भी नहीं। भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए नहीं लड़ रहे हैं, या कांग्रेस को हराने के लिए नहीं लड़ रहे हैं, या फिर समाजवादी पार्टी को हराने के लिए नहीं लड़ रहे हैं। जब कुश्ती के दंगल के अंदर अगर चारों पहलवान उतरेंगे तो जाहिर सी बात सबसे कुश्ती होगी, पटकी पटका होगी, उसके अंदर कोई एक हारेगा कोई जीतेगा। ये है नहीं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ में खेल रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को हराने का प्रयास नहीं कर रहे। मैं आपको अभी लखनऊ के अंदर 2 वार्ड ऐसे बता देता हूं जिसके अंदर समाजवादी पार्टी लड़ाई के अंदर ही नहीं है। वहां कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी और सोहेल ने भारतीय समाज पार्टी लड़ाई के अंदर आ गई है। यानी लड़ाई हमारी किससे हो गई? कांग्रेस से हो गई, भारतीय जनता पार्टी से हो गई, समाजवादी पार्टी कहां है? तो हम भारतीय जनता पार्टी से भी लड़ रहे हैं, ऐसा नहीं कि अच्छा ठीक है, कांग्रेस से भी हम लड़ रहे हैं। ठीक है लेकिन सुभाष समाजवादी पार्टी जी, की सुभाष जी, बातें करते उस बात सुभाष जी, निगम पर तो कब्जा रहा है बीजेपी का। अब मेरी एक बात, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। तारीफ करें गलत है? ठीक है, मेरी एक बात का जवाब दीजिए, बीजेपी ने काम कराया है कि नहीं कराया है? अगर भारतीय जनता पार्टी काम नहीं कराती तो उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ जनता, 25 करोड़ जनता क्यों इन्हें जनादेश देती? 37 साल के अंदर इतिहास बदला है कि कांग्रेस की सरकार जाने के बाद में जितनी भी सरकारें आई है वो सरकार दोबारा रिपीट नहीं हुई। मैं निकाय चुनाव की बात कर रहा हूं। 2017 से 22 के बाद में, फिर 22 के बाद में वापस से योगी जी वापस रिपीट किए। नहीं, मैं नगर निकाय चुनाव के अंदर विजय अनुज जी, नगर निकाय चुनाव के अंदर भी अब ज्यादा, मैं निकाय चुनाव पे आ रहा हूं, हम ज्यादा दूर न जाते, हम लखनऊ के अंदर बैठे हुए। मैं लखनऊ की अगर बात को उदाहरण के तौर पे, अब तक लखनऊ के अंदर लगातार 20 सालों से समाजवादी पार्टी क्यों नहीं अपना मेयर दे पाई? भारतीय जनता पार्टी क्यों मेयर दे रही है? क्यों सबसे ज्यादा पार्षद भारतीय जनता पार्टी के चुन के आ रहे? जाहिर सी बात है ना कि भारतीय जनता पार्टी ने काम किया होगा तभी तो। अगर समाजवादी पार्टी ने काम किया होता तो उनके भी मेयर तारीफ कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी ने काम किया इनके भी पार्षद बनते। समाजवादी पार्टी कोटे की बात करें, जीतने के लिए नहीं, आपको हराने के लिए लड़ रहे हैं। मैं सिर्फ काम की तारीफ कर रहा हूं। हाँ, मैं उसी की बात कर रहा हूं, आप ही की बात को आगे बढ़ा रहा हूं। ऐसा कुछ मैंने कहा ऐसा कुछ भी मैं तो सिर्फ यही कह रहा हूं कि आप काम की तारीफ कर रहे हैं। गलत बोलेंगे नहीं, बीजेपी की काम की आप तारीफ कर रहे हैं, मैं कहां अलग कह रहा हूं? में लेके जाना प्रयास करे कोई और राजनीति, उसके अंदर चीजों को। अरे भाई, मैं तो आपकी बात को आगे बढ़ा रहा हूं। कीर्ति निधि पांडे जी, ये आपको हराने के लिए लड़ रहे हैं, जीतना हारना तो अलग है। अनुज जी बोलिए। एक बात तो तय है कि उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी मजबूती से चुनाव लड़ रही है और सुभाष यादव जी सुभाषपा के प्रवक्ता हैं। लखनऊ से बाहर तमाम नगर निगमों की इतने मजबूती से चुनाव लड़ रही है, इतने ही अभी मुसलमानों के हिमायती बनने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन एक बात, अरे सुन लीजिए भाई, आप बोल रहे थे मैं खामोश था। एक मुस्लिम को जगह क्यों नहीं दी? एक बार सुन लीजिए, हम भाजपा के प्रवक्ता नहीं है, हम भाजपा के प्रवक्ता नहीं है। जा रही है, आप सुन तो आपका लीजिए। चश्मा कमजोर पड़ गया है। अरे भाई, आप थोड़ा धैर्य से सुन लगा लीजिए, माइनस का है। सुभाष अरे भाई, चंद्र यादव सोहेल ने भारतीय थोड़ा समाज सा- पार्टी का प्रवक्ता है। थोड़ा सा भाजपा का धैर्य प्रवक्ता आप इसलिए कहते हैं कि आपको मिर्ची सुभाष लगती जी, है। थोड़ा धैर्य बना सही लीजिए। बात जैसे ही बोलेंगे फट से मिर्ची लगेगी। अरे भाई, मेरी दवाई असर कर रही मैंने है, आपको जान रहा कहा हूं। कहा मेरी भाजपा दवाई असर कर प्रवक्ता? रही है। आप अरे भाई अनुज जी। जी देखिए, मैंने इनको कभी कहा क्या एक भाजपा प्रवक्ता है? मैंने कहा इनको? नहीं, आपने ये नहीं कहा। स्वयं कह रहे कि आप हमको भाजपा प्रवक्ता कह रहे हाँ, हैं। ठीक है, मैं आपको भाजपा का प्रवक्ता नहीं कह रहा हूं। हाँ। मैं तो कह रहा हूं कि आप सुभाषपा के प्रवक्ता हैं। लेकिन जो पहलवान अखाड़े में दूसरे पहलवान की भूरी भूरी प्रशंसा करता है, इसका मतलब उसकी हैसियत लड़ने की नहीं है, वो दूसरे पहलवान को चिंगोटी काटने का काम कर रहा है। ये भाजपा कर रही है, सुभाषपा लड़ नहीं रही है, ये दूसरों को कमजोर कर रही है, विपक्षी दलों को कमजोर करने का काम कर रही है। अगर नहीं लड़ी होती, भारतीय जनता पार्टी जो चिमटी काटने का बोल है ना कीर्ति निधि पांडे जी, तो आप क्यों लड़ रहे हैं? 49 से 111 पे नहीं आए होते। काम अच्छा कर दिया सुभाष जी, हम तो मजबूत आपकी पार्टी चुनाव क्यों लड़ रही पहलवानी है? करेंगे भैया। अगर सब कुछ बढ़िया दिख रहा कर दिया, है मध्य तो आप में चुनाव साफ क्यों कर लड़ दिया। रहे हैं? आपको नहीं लड़ना चाहिए। सोहेल देव भारतीय समाज आपको पार्टी ने सरेंडर आपकी लात करना चाहिए बचाई। योगी जी के सामने, फिर आप भूल जाते हो भारतीय जनता पार्टी के सामने समाजवादी कि पार्टी आप का सर्वों में दुर्भाग्य यही है। सर्वोपरि पार्टी हम नहीं समाजवादी लड़ेंगे पार्टी का आपके खिलाफ। दुर्भाग्य यही है कि समाजवादी क्यों लड़ रहे पार्टी हैं? अपनी एक हैसियत बार, बड़ी दो जल्दी बार भूल में- जाती है। एक हम बार, मजबूत दो बार में पहलवान हैं, कंपैरिजन करने से क्योंकि बेहतर है आप चुनाव मत खुद लड़िए आप लोग। भारतीय जनता पार्टी से नहीं लड़ रहे हैं, मैं बोल तो रहा हूँ। आप सोहेल देव भारतीय समाज पार्टी से लड़ रहे हैं। ठीक है। आपकी नजरों के अंदर हमारे नेता मान्य गौरव रघुवंशी, क्योंकि पिछड़ों की बात वही करते हैं, संदीप जी आ रहा हूं, माइनॉरिटी की बात वही संदीप करते जी आ हैं, रहा हूं, दलितों थोड़ा सा की बात वही पेशेंस करते रखें। हैं। इसीलिए समाजवादी पार्टी के गौरव पेट में रघुवंशी, नट कीर्ति निधि जी, मुझे याद है, मुझे सारे माफियाओं अभी 61 की जो सूची जारी की है इस सरकार ने, 61 लोगों की जो सूची जारी की है उसको भी आप देख लीजिए, उसमें कितने मुसलमान और कितने हिंदू हैं। 61 जो सूची जारी हुई है। सवाल जवाब लेट से शुरू किया आप लोगों ने। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का, माफी चाहेंगे, आगे आप लोगों की बात नहीं